अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पहली जंग अजीम का एक आम सा डाकिया फौजी, जबकि दूसरी जंग अजीम में हिटलर के नाम से जाना जाता है। आपने इसका नाम जरूर सुन रखा होगा, लेकिन इसकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प गोशे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे हकाइक के बारे में बताऊंगी जिनको आपने आज से पहले ना सुना होगा। हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था? ये वो सवाल है जो हर कोई जानने की कोशिश करता है। इस हवाले से भी आपको आज की वीडियो में आगाह किया जाएगा। दोस्तों, हिटलर जर्मन नहीं था। हिटलर, जो कि जर्मनी का सफाक तरीन जर्नैल कहलाया जाता है, दरअसल इसका ताल्लुक जर्मनी से नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था। हिटलर ने वहीं तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने मुसव्वरी को अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इस शोबे में बुरी तरह से नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस उसकी जवानी की इब्तिदा तंगदस्ती से हुई और उसमें एहसास कमतरी ने घर कर लिया। आगे चलकर यही उसकी सफाकियत की वजह बनी। दोस्तों, हिटलर ने जब खुद को मुसव्वर के तौर पर नाकाम पाया तो उसने फौज में मुलाजमत का सोचा। तहम ऑस्ट्रिया की फौज ने उसको फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जंग अजीम अव्वल का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क की फौज में भर्ती होने का इम्तिहान दिया। कमांडर ने हिटलर से कहा, तुम इतने कमजोर हो कि राइफल नहीं उठा सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे? दोस्तों, मगर तारीख ने देखा कि चंद सालों बाद हिटलर ने वो रुतबा हासिल किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हिटलर अपने बाप से नफरत और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही उसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। हिटलर अपने बाप के सख्त रवैये की वजह से उससे नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बैंकर में जा छुपा। उसी बैंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। और दोस्तों, उसी बैंकर के कोने में उसने अपनी माँ की एक तस्वीर लगा रखी थी। वो एक मुसव्वर बनना चाहता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हिटलर ने आगाज़ जवानी में एक अजीम मुसव्वर बनने का ख्वाब देखा। माँ की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर उन्हें खाती पीती महफिलों में बेचकर रोजी रोटी कमाता। लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपना भर्ती का म्यार कम करने पर मजबूर हो गई। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा उसने अपने हाथ से तख्लीक किया था। अपनी फौज की वर्दी और बैजेस भी उसने डिजाइन किए। वो सफाकियत में किसी का सानी नहीं रखता था, लेकिन वो हकीकत में एक अजीम लीडर कहलाया जाता है। दोस्तों, एक इंग्लिश फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था, हेनरी टैनी। वो फौजी हिटलर को एक गोली से कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी टैनी बरतानवी फौज का 26 साल जवान था। जब कनकों की लड़ाई में जर्मन फौज की शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई, एक मौका पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो उसके हाथों में असलहा भी नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बरतानवी फौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। उस वक्त हिटलर की आंखों में शायद मौत के साए लहराए होंगे, लेकिन कई लम्हे गुजर जाने के बाद भी बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसलिए हिटलर के इर्द गिर्द से भी कहीं से कोई फायर ना आया। हिटलर कुछ टाइम बाद भाग गया कि वो बरतानवी फौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर मुंह नीचे कर चुप करके वहां से निकल गया। बहुत अरसे बाद जब जंग अजीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। चैम्बरलैंड दूसरी जंग अजीम में जब हिटलर से मिलने आया, जो कि बरतानवी वजीर आज़म था, तो हिटलर ने उसको वो सारा किस्सा सुनाया और हेनरी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलैंड ने वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचा देगा। इस तरह हिटलर ने अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि एक गोली हिटलर को मौत के मुंह उतार सकती थी
और यूं कई यहूदी उस सफाक कातिल के हाथों कत्ल होने से बच सकते थे। दोस्तों, पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी, उसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से वो चंद दिनों के लिए अंधा भी हुआ। लेकिन मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लगी। ऐन मुमकिन था कि इलाज के बाद भी उसे दिखाई ना पड़ता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फ्रेंड्स, हिटलर को अपनी 23 साला भतीजी गिली रावा से प्यार हो गया था, लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुपा ना रहा और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की जिंदगी तल्ख तरीन हो गई। हिटलर को अपने सियासी करियर को खत्म होता नजर आने लगा। सोशलिस्ट मुखालिफिन ने आसमान सर पर उठा लिया। दूसरी जानिब गिली इन वाकयात से दिल बर्दाश्त हो गई, क्योंकि उस पर नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम लगाए जाने लगे। ये सब देखकर गिली ने खुदकुशी कर ली, जिसे मुखालिफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी करियर खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसको गिली की शक्ल से मिलती जुलती लड़की एवा ब्राउन मिल गई। कहते हैं ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर के फोटोग्राफर ने उसे हिटलर तक पहुंचाया था। हिटलर ने एवा से शादी का ऐलान करके मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। ये और बात है कि हिटलर ने एवा से शादी का वादा पूरा नहीं किया। अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे कबल उसने एवा से शादी कर ली। इसके बाद उस नौब्याख्ता जोड़े ने खुदकुशी कर ली। फ्रेंड्स, हिटलर की एक अजीब आदत ये थी कि वो अपनी हर तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर बनाकर देखता कि उसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए उसने मुस्तकिल फोटोग्राफर रखा हुआ था। हिटलर को उसकी मूंछों की वजह से भी शोहरत मिली। हिटलर ने ये मूंछें एक खास वजह से तराशी थी। वो वजह ये थी कि हिटलर एक जंग में खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। इस शेल की जहरीली गैस से बचने के लिए जब हिटलर ने दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो उसकी बड़ी बड़ी मूंछों से उलझने लगा, जिस पर हिटलर वो मास्क ना पहन सका और उसकी वजह से उसको कई घंटों तक अपना सांस रोकने में दुश्वारी होती रही। इसके बाद उसने उतनी मूंछें काट दी जो मास्क पहनने में रुकावट बनी थी। हिटलर को अपनी जिंदगी मूंछों से ज्यादा प्यारी थी। बाद में उसने इस स्टाइल को हमेशा के लिए बरकरार रखा, जो आज तक उसकी पहचान है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि हिटलर को यहूदियों से नफरत क्यों थी। इसका जवाब ये है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। उसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है और बेहतरीन हुकूमत के लिए जरूरी है कि गुलाम और नीच कौमें खत्म कर दी जाएं। ये इंसान की तरक्की में रुकावट है। यहूदी एक अरसे से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए वो इन्हें घटिया कौम समझता था। इसके अलावा यहूदियों ने दरपर्दा बरतानिया और उसके इत्तेहादियों का साथ दिया। जर्मनी में रहते हुए जर्मन्स के खिलाफ काम करना हिटलर के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। वो इस बात से भी वाकिफ था कि उन्होंने किस तरह से अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की, और वो ये भी जानता था कि वो यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। क्योंकि वो एक ईसाई था, इसलिए उसको इन सब बातों का बहुत गुस्सा था। इसलिए यहूदियों को लानत ज़दा कौम समझता था और यहूदियों को इस दुनिया से खत्म कर देना चाहता था। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह जब सजा देता है तो इंसाफ से देता है। इंसान जब खुदा बन जाए तो फिर होलोकॉस्ट और सकूते ढाका होता है। हिटलर की यहूद दुश्मनी की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि हिटलर दरअसल एक यहूदी की नाजायज औलाद था और इसकी माँ एक जर्मन थी। इसलिए वो अपनी माँ के साथ हुई ज्यादती का बदला पूरी यहूदी कौम से लेना चाहता था। लेकिन मौरखीन इस वजह पर ज्यादा जोर देने के लिए तैयार नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इससे मुताल्लिक अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।